हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल बिन केमिस्ट्री में। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसका लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे वो वर्क करता है उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसका लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसको जाके जरूर देख ले। उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया है और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग गैल्वेनिक सेल पे। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल का जो वर्किंग है वो हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। ठीक है, जो एग्जांपल हम लोग का बुक में दिया हुआ है जिंक कॉपर सेल, जिसको डेनियल सेल कहते हैं, उसके हिसाब से हम लोग गैल्वेनिक सेल का वर्किंग देखेंगे। ठीक है, अगर हम लोग वो सेल का वर्किंग समझ गए, उसका कंस्ट्रक्शन समझ गए, तो हम लोग और से भी अलग अलग जो है और जो सेल है गैल्वेनिक सेल के अंदर जो और अलग अलग सेल आते हैं उसका भी वर्किंग हम लोग सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेनियल सेल पे। ठीक है, तो हम लोग का क्या डेनियल सेल पे। ठीक है, डेनियल सेल पे अब जो डेनियल सेल जो होता है वो किसका बना होता है? वो जिंक और कॉपर का बना हुआ होता है। ठीक है, जिंक डेनियल सेल बना किसका होता है? जिंक और कॉपर का बना हुआ होता है। ठीक है, तो अब एक बात जान लीजिए, आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े हैं ना, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कौन सा एलिमेंट होता है? वो पोटासियम होता है। उसके बाद सोडियम पढ़े थे रिएक्टिविटी सीरीज। अब उसी पे देखिए हम लोग इसको बताएंगे। ठीक है, कौन सा मेरा जो होगा वो ऑक्सीडेशन करेगा, कौन सा मेरा रिडक्शन करेगा। ठीक है, अब जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते थे उसमें जो सबसे ऊपर था हाईली रिएक्टिव एलिमेंट था, वो क्या करता था? वो उस आधार पे उसको हाईली रिएक्टिव रखते थे क्योंकि वो इतना जल्दी होता है, वो ऑक्सीडेशन हो जाता था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को वो दे देता था। ऑक्सीडेशन करने का मतलब क्या? जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को दे देगा मतलब उसका वो उतना ज्यादा रिएक्टिव हो। ठीक है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन उतना जल्दी हो जाता है। ठीक है, और जो जितना कम जो होगा इलेक्ट्रॉन को देने का टेंडेंसी रखेगा, मतलब उसको क्या कर रहा है? वो रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, मतलब उसका रिएक्टिविटी सीरीज में उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? वो नीचे होगा। ठीक है, वो नीचे होगा। उसी हिसाब पे आ जाते हैं इन दोनों का। जिंक और कॉपर दो जो मेरे एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट है जिंक और कॉपर। तो ये दोनों जो है इसमें जिंक का जो होता है वो रिएक्टिव होता है किससे? कॉपर से। जिंक जो होता है वो क्या होता है? रिएक्टिव होता है कॉपर से। मतलब जिंक का यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है मतलब वो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा। यहाँ जिंक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी रखता है। वही कॉपर जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक से नीचे होता है, मतलब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी नहीं होता, इसको इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी होता है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लेता, मतलब इसका क्या हो रहा? रिडक्शन हो रहा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं जिंक का क्या हम लोग का? ऑक्सीडेशन। और यहाँ कॉपर का क्या आ रहा है मेरा? रिडक्शन। ठीक है, समझ गए? अब आप लोग लेक्चर 1 पढ़ेंगे ना, लेक्चर 1 में हम बताए थे जहां भी हम लोग का ऑक्सीडेशन होगा, चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो चाहे मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, ठीक है, जहां भी ऑक्सीडेशन होगा वो मेरा क्या होगा? एनोड होगा। ठीक है, क्या होगा? एनोड होगा। और जहां भी रिडक्शन होगा, ठीक है, वो मेरा क्या होगा? कैथोड होगा। चाहे वो गैल्वेनिक हो चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, चाहे कोई भी सेल हो। ठीक है, तो यहाँ कहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है? जिंक पे हो रहा है, तो जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है मेरा। जिंक मेरा क्या हो गया? एनोड। ठीक है, जिंक क्या हो गया मेरा? एनोड। और रिडक्शन कहाँ हो रहा है? कॉपर पे रिडक्शन क्या हो गया मेरा? कैथोड। ठीक है, समझ गए? मेरा एनोड भी हमको मिल गया। एनोड कौन है? जिंक मेरा। कैथोड भी मिल गया, कॉपर हो गया। और एनोड कॉपर जिंक क्या कर रहा? ऑक्सीडेशन कर रहा। और कॉपर क्या कर रहा? रिडक्शन कर रहा। ठीक है, इतना बात समझ गए? इसको लिखना है, लिख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन सेल का। ठीक है, डेनियल सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, उसको बनाते हैं कैसे। ठीक है, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं और हम लोग कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे किसका? डेनियल सेल का। ठीक है, तो क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे डेनियल सेल का? ठीक है, तो डेनियल सेल का कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है? दो गो कंटेनर लेना पड़ेगा। क्या करेगा? दो गो कंटेनर लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ कंटेनर लिए और यहाँ एक कंटेनर लिए। ठीक है, दो कंटेनर लिए। ठीक है, अब दोनों में क्या करना पड़ेगा हम लोग को? ये जो कॉपर का था, जिंक कॉपर का बना होता है डेनियल सेल, तो हम लोग क्या करेगा? दोनों में इलेक्ट्रोड डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? जिंक का इलेक्ट्रोड डाल देते। ठीक है, और इसमें क्या है? ये मेरा कॉपर का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, क्या ये? जिंक का इलेक्ट्रोड।
ठीक है। और ये क्या है, कॉपर का इलेक्ट्रोड, ठीक है। और क्या बताए थे कि जिंक जो है वो क्या है मेरा एनोड है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन करता है ना। तो ये मेरा इलेक्ट्रोड जो है ये क्या है मेरा एनोड, ठीक है। और ये क्या करता है, ये रिडक्शन करता है, कॉपर रिडक्शन करता है ना, तो ये क्या है मेरा कैथोड। चलिए ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड। तो आप देखिए कि यहाँ क्या, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और ये मेरा क्या है, एक कंटेनर है, इसमें हम लोग को कुछ डालना पड़ता है, ठीक है। क्या डालना पड़ता है, तो हम लोग को इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइट। देखिए ये डाल दिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, डाल दिए। और ये क्या है, पहले मेरा इलेक्ट्रोलाइट इसमें डालना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट, इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालना है। तो इसमें हम लोग कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, इस जो कंटेनर है इसमें जो है, इसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, ठीक है, उसको कैसे पता करेंगे। तो जो हम लोग रड लिए, ठीक है, किसका लिए, जिंक का रड लिए ना, तो हम लोग का जिंक का ही किसी सॉल्ट का एक वाटर सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, जिंक का वाटर सोल्यूबल, कौन है मेरा ZnSO4 एक्वस, ठीक है। ये जो है वो सॉल्ट है और ये वाटर सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट है। अब बताइए, सुनिए, वाटर सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट करने का मतलब क्या है, ठीक है। वाटर सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट करने का मतलब है कि अगर ZnSO4 को हम इसमें डालेंगे, ठीक है, वाटर में डालेंगे, तो वो क्या करेगा, वो Zn जो SO4 है वो Zn2 प्लस और SO4 2 में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसको इसमें पानी में डालेंगे तो वो क्या करेगा, ये दोनों टूट के Zn2 प्लस अलग हो जाएगा और SO4 2 अलग हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, इसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, ZnSO4। उसी तरह अगर हम लोग इधर आ जाते हैं कैथोड में, ठीक है, ये किसका बना हुआ, कॉपर का, ये कंटेनर है, तो इसमें क्या लेंगे, कॉपर का ही कोई वाटर सोल्यूबल सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, ठीक है। तो ये हम भर दिए, ठीक है, ये भर दिए हम लोग। ये भर दिए हम लोग, तो इसमें क्या लेंगे, एक कॉपर का ही कोई वाटर सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, ठीक है। तो कौन सा लेंगे, इसमें हम लोग लेते हैं CuSO4, ठीक है, CuSO4 एक्वस, ठीक है। इसको जब हम लोग इसमें डालेंगे तो ये क्या करेगा, ये CuSO4 Cu2 प्लस और SO4 2 में ब्रेक हो जाएगा। जैसे इसको पानी में डालेंगे ये Cu2 प्लस और SO4 2 में ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ एनोड पे, ठीक है। अब यहाँ हमको करंट फ्लो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एनोड से कैथोड की ओर वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग वायर लेते हैं, ठीक है, इसको क्या करेंगे एनोड से, ठीक है, बीच में जो है ना हम लोग एक डिफ्लेक्टर बनाए जो कि करंट का प्रेजेंस को बताया कि यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये क्या करेंगे, यहाँ से एनोड से लेके कैथोड तक इसको जोड़ दिए, ये वायर हमारा, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग ये भी जोड़ दिए। अब हम लोग का जो कहीं भी अगर करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे डिफ्लेक्टर क्या करेगा, वो हिलेगा, हमको बता देगा कि हम लोग का इस जो है इसमें सर्किट में हम लोग का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं एनोड पे। अब यहाँ एनोड पे क्या है, ये मेरा क्या जिंक रड है, ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड है ना, जिंक का बना हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो जिंक है, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, जिंक क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को देगा इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ क्या कर रहा है, देखिए इसका जो रिएक्शन है, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है इसको यहाँ लिख देते, ठीक है। यहाँ जिंक क्या करेगा, जिंक जो है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, Zn2 प्लस पे आ जाएगा। देखिए इसका रिएक्शन हम लोग यहाँ लिखे, यहाँ जगह कम था इसलिए हम लोग यहाँ लिख दी। जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ लूज करेगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता और Zn2 प्लस बन के सोल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा मेरा Zn2 प्लस करके जिंक सोल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा सोल्यूशन में Zn2 प्लस करके जिंक आ जाएगा और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पे डिपोजिट होने लगेगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन डिपोजिट हो गया, Zn2 प्लस करके सोल्यूशन में जिंक आने लगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस पे है, ये क्या करेगा, इस वायर के थ्रू ट्रेवल करेगा, इस वायर के थ्रू क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो है
इलेक्ट्रॉन जो बचता है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोड से, एनोड से इस वायर के थ्रू ट्रेवल करके कैथोड पे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या रहा, 2 इलेक्ट्रॉन इस पे आ रहा है। ठीक है, कैथोड पे आ रहा। अब देखिए कैथोड में क्या है यहाँ मेरा, अब कैथोड पे आ जाते हैं हम लोग, बात कर लेते हैं। अब कैथोड का जो हम लोग के पास यहाँ पे है वाटर सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट है, या इसमें क्या है हम लोग का, कॉपर है, कॉपर है ना, Cu2 प्लस Cu2 प्लस Cu2 प्लस है ना, और क्या SO4 2 माइनस SO4 2 माइनस है ना। अब देखिए, अब जो ये कॉपर है, कॉपर जो है कैथोड पे है, कैथोड है ना, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन करने का मतलब इस इलेक्ट्रोड पे जो हो रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है ले रहा है, और यहाँ एनोड पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन दे रहा था, यहाँ Zn2 प्लस दे रहा था 2 इलेक्ट्रॉन, और Zn2 प्लस दे रहा था, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल रहा था, जिंक दे रहा था 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा था। और यहाँ क्या हो रहा था, ये क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, यहाँ क्या करता है, कॉपर, कॉपर क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना इसको ले लेता है, लेके Cu बन के डिपोजिट होने लगता है। क्या होने लगता है, Cu। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब इसका रिएक्शन भी लिख देते हैं इस सेल का, कैथोड का। कैथोड क्या कर रहा है, कैथोड का रिएक्शन देखिए यहाँ लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, कैथोड क्या कर रहा है, Cu2 प्लस क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और क्या कर रहा है, Cu में बदल रहा है। ठीक है, ले रहा है ना, कॉपर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, और Cu2 प्लस क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में बदल रहा है। समझ गए, कैथोड पे रिएक्शन क्या आ रहा है, और एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए कि हमारा जो डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या है, एनोड से कैथोड की ओर है डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, एनोड से मूव कर रहा है, और कहाँ जा रहा है, कैथोड पे जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग करंट किस दिशा में मूव करेगा, जब हम लोग का इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जाता है तो करंट किस दिशा में होता है, फिजिक्स में पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे ना। अगर इस दिशा में करंट इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो करंट क्या करता है, उसके अपोजिट दिशा में मूव करता है। ठीक है, करंट इस, अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा है तो करंट इस दिशा में जाएगा। समझ गए, तो मतलब यहाँ जो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वो कैथोड से एनोड की ओर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो चलिए, तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ, ठीक से देखिए आप लोग, समझ गए। अभी भी सेल जो है कंप्लीट नहीं है। ठीक है, थोड़ा देर के लिए तो करंट पैदा होता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, करंट का फ्लो रुक जाता है। ये जो सेल जो हम लोग बनाए है, इस सेल में क्या करंट का फ्लो हो रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, तो करंट का भी प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन ये सेल में क्या दिक्कत होता है कि हम लोग को थोड़ा देर के लिए ही करंट का फ्लो देखने को मिलता है, उसके बाद क्या होता है, करंट का फ्लो रुक जाता है। ठीक है, अब देखिए उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, एक यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप एक ट्यूब लेना पड़ता है, जिसका नाम क्या है, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, उसका मदद से क्या होता है कि हम लोग का जो करंट का फ्लो फिर लगातार बनते रहता है। ठीक है, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्यों हम लोग का जो करंट का जो होता है फ्लो रुक जाता है। तो देखिए यार, एनोड पे हम लोग आ जाते हैं, एनोड पे क्या है, ZnSO4 है। और देखिए ZnSO4 इसे वाटर में देंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूटेगा Zn2 प्लस SO4 माइनस में, मतलब Zn2 प्लस तो पहले से ही हम लोग का सोल्यूशन में होगा Zn2 प्लस सोल्यूशन में। ठीक है, ये Zn2 प्लस Zn2 प्लस Zn2 प्लस लिख दिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, अब जो Zn होगा यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और Zn2 प्लस, और यहाँ से भी Zn2 प्लस हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा ना, यहाँ से भी Zn2 प्लस हम लोग को देखने को मिलेगा, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा। ठीक है, तो देखिए शुरू का तो इलेक्ट्रॉन हम लोग का जो जाने को होगा चल जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे Zn2 प्लस का संख्या बढ़ जाएगा, अमाउंट बढ़ जाएगा, तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को जाने देगा, कभी जाने देगा नहीं, जाने देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा। क्यों जाने देगा, क्यों इसको इस वायर से ट्रेवल करके कैथोड पे जाने देगा, और यहाँ इस पॉजिटिव से मिलने देगा। जब इसके पास खुद है तो क्यों जाने देगा, इलेक्ट्रॉन को जाने देगा नहीं, जाने देगा, ये पकड़ के रखता है, ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने ही देता। अब जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो ही नहीं रहा तो मतलब करंट पैदा होगा ही नहीं, होगा पैदा नहीं होगा पैदा। तो इसी कारण क्या होता है, हम लोग को शुरुआत में तो करंट मिलता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, थोड़ा देर के बाद करंट का फ्लो एकदम बंद हो जाता है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग को ठीक करने के लिए हम लोग को एक सॉल्ट ब्रिज का यूज करना पड़ता है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज कैसे होता है, उसका हल्का सा बताते हैं कंस्ट्रक्शन कि देखिए इस तरह का, यहाँ देखिए जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा यहाँ, एक सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक इन्वर्टेड होता है। ठीक है, यू इन्वर्टेड यूज करेंगे तो समझ रहे हैं, ये हो गया सीधा यू। ठीक है, इसको उल्टा कर देंगे तो इसको इन्वर्टेड करते हैं। ठीक है,
इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होता है, ठीक है, उसकी मदद से हम लोग को ये फ्लो को हम लोग बनाए रखते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे लेक्चर 3 में, ठीक है। उसके बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे, सॉल्ट ब्रिज का कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, कैसे लगाते हैं हम सॉल्ट ब्रिज को इसमें सेल में, जिसके कारण हम लोग का फ्लो जो है बन जाता है। उसके बारे में बताएंगे सॉल्ट ब्रिज का क्या क्या एडवांटेज होता है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।